अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मेथी के लड्डू बना रही हूँ। कोकनी डिश है ये, देखो। इसको 1 किलो गुड़ है, ये अक्खा लाई थी, उसको कूट के ली हूँ। 1 किलो गुड़ है, 1 किलो रवा है। ये रवा 1 किलो है, और ये 5 नारियल है। उसको फोड़ के उसका ये निकाल के उसको खींच के ली हूँ। 5 नारियल है, और ये 1 किलो असली घी है, और ये 1/2 किलो लेते कोकनी लोग मेथी के। ये मेथी ली हूँ, सूखी मेथी, और उसको भून के उसको पीसी हूँ। लेकिन सब ये इतने सामान में 1/2 किलो मेथी लेते, बहुत कड़वा होता, इसलिए मैंने आधा पाव ली हूँ, 1/2 किलो नहीं ली हूँ। ये देखो, मेथी की पाउडर बनाई हूँ, भून के उसको मिक्सर में पाउडर बनाई। ये आधा पाव है, आपको चाहिए तो 1/2 किलो ले सकते, लेकिन जास्ती करवा हो जाएगा, कोई जास्ती खाता नहीं करवा, इसके लिए मैंने आधा पाव लिया। अभी मैं 1 किलो, अभी ये काजू बादाम है, ये मैं उसमें डालूंगी। और ये गोंद है, ये गोंद 1/2 किलो नहीं ली हूँ, 1/2 किलो लाई, लेकिन आधा पाव ली हूँ। अभी इसको घी के अंदर तलूंगी, और फिर अमन दस्ते से कूटूंगी। ज़रा ज़रा धरधरा कूटने का, पूरा नहीं कूटने का। ये भी आपको चाहिए तो 1/2 किलो ले सकते, लेकिन मैंने आधा पाव ली हूँ, क्योंकि ऐसा कोई जास्ती हमारे यहाँ नहीं खाएगा, इसके लिए आधा पाव ली हूँ। ऐसा तो ये भी 1/2 किलो ले सकते, और ये मेथी भी 1/2 किलो ले सकते। मैंने ये आधा पाव ली, ये आधा पाव ली, और ये आपने को जितना मांगता उतना डालो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये इतना मटेरियल इतना होना मांगता, 5 नारियल, 1 किलो रवा, 1 किलो गुड़, और 1 किलो घी, ये होना चाहिए। ये अपने मर्जी से डाल सकते हैं, ये 3 चीज़ें। अभी मैं ये घी डाल रही हूँ, ये देखो, पूरा 1 किलो घी इसमें डालूंगी मैं, पूरा 1 किलो। आपको चाहिए असली घी लो, आपको चाहिए डालडा लो, आपको जो चाहिए वो लो, लेकिन असली घी से हर चीज़ में टेस्ट आता है, जिसकी उसकी मर्जी है। देखो, पूरा 1 किलो मैंने घी डाली इसमें। अभी इसमें मैं गरम होने के बाद गोंद को तल डालूंगी, फिर अमन दस्ते में कूटेंगे उसको। मिक्सर में नहीं कूटना, मिक्सर में कूटने के बाद एकदम बारीक होने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए अमन दस्ते में कूटना। हाँ, ये देखो, अभी ये आधा पाव गोंद डाल रही हूँ घी के अंदर। अभी इसको पूरा तल के निकालूंगी, और फिर ये ज़्यादा घी गरम नहीं करने का, थोड़ा स्पून में डालने का, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, कच्चा रह जाएगा। इसके लिए अभी ये गरम होने के बाद फूल जाएगा, फूलने के बाद उसको निकालने का। ये देखो, अब ये इसको घी के अंदर ऐसा फूल गया है। हाँ, अभी निकालने का इसको, और फिर अमन दस्ते में कूटने का, मिक्सर में कूटने का नहीं। मिक्सर में कूटने से वो एकदम चिकट डोर हो जाएगा, ये चिकना नहीं करने का उसको। अभी मैं निकाल रही हूँ। इससे ताकत आती है, इससे कमर में मजबूती आती है, और टेस्ट भी आता है। अभी देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखो, 1 किलो रवा डाल रही हूँ। अभी ये इसको ऐसा भूनने का अच्छे से, और मैंने इलायची पाउडर भी ली हूँ डालने के लिए, बताने के लिए भूल गई। थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। देखो रवा कैसा भून रहा है अंदर, अच्छे से रवा भूनने का। रवा भून गया, खुशबू आने लगेगी तो खोपरा डालूंगी। देखो, इसको जितना ज़्यादा भुनेंगे ना, उतना ज़्यादा लड्डू रहता है, मेथी के लड्डू। ये अपन रवा भुनेंगे ना, रवा भुनने के बाद खोपरा डालने का, खोपरा भुनने के बाद गुड़ डालने का। और इसको ज़्यादा भुनेंगे ना तो कड़क हो जाता है लड्डू,
हाँ, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं भूनते। और आपको ज़्यादा दिन रखने का है तो ज़्यादा भुनो, और अगर जल्दी खाने का है तो ज़्यादा मत भुनो। अभी देखो ये 5 नारियल उसको खींच के डाली। अभी इसको अच्छा भूनने का है। इसको भूनने के बाद गुड़ डालने का। ये देखो इसको ऐसा कूटने का, हाँ, हमनदस्ते भी कूटने का या तो ऐसा कूटने का। ये देखो एकदम ज़्यादा बारीक नहीं करने का, लेकिन इससे कमर में मजबूती होती है और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। आपकी मर्जी, आप कितना भी डाल सकते हैं, बहुत महंगा भी मिलता है। रवा, खोपरा, घी कैसा हो गया देखो। अभी मैं इलायची की पाउडर थोड़ी डाल रही हूँ। ये देखो चुटकी भर डाल रही हूँ। इसमें टेस्ट आ जाएगा, इसके लिए देखो देखो। और ये देखो ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। अब ये मिक्स करने का और गुड़ डालने का। अभी देखो ये गुड़ डाल रही है, 1 किलो गुड़ है। कूट के लिए अक्खा नहीं डालने का। इसको ढक्कन रख के मिक्स करके, ढक्कन रख के बारीक आंच पे इसके लिए रखने का कि लगे नहीं नीचे, नहीं तो हिलाते रहना पड़ेगा, हिलाते रहने का। ये देखो अभी मैं ये मेथी डाल रही हूँ। हाँ, पिसेली मेथी है, उसको भून के मिक्सर में पीस के ली थी। आधा पाव मेथी है। अभी इसको मिक्स करके दम पे रखेंगे, ढक्कन रख के। फिर 1 घंटे के बाद उसको खोलेंगे। फिर भी बीच में देखते रहने का, नहीं तो लग जाएगा। पास रहेंगे, रखेंगे तो जल जाएगा, और धीमी रखेंगे तो भी जलेगा। इसके यहाँ पानी वानी इसमें है ही नहीं, खाली घी के अंदर बन रहा है। अब ये मिक्स करके पूरा ढक्कन रख के रख देने का। 1 घंटा तक इसको धीमी आंच पे पकने देने का। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद खोलने का, बीच बीच में देखने भी रहने का, लेकिन 1 घंटे के बाद उतारने का। अभी सब मिक्स हो गया। अभी ढक्कन रख के रख देती है। बीच बीच में देखूंगी मैं। ये स्लो पे रख रही हूँ और ढक्कन रख के रख रही। 1 घंटे के बाद खोलूंगी। स्लो आंच पे रख रही। मेथी के लड्डू, मेथी की पूर, कोकनी लोग पूर बोलते हैं ना इसको, तो ये मेथी के लड्डू भी बोलते हैं और इसको पूर भी बोलते हैं। देखो बन के तैयार है। अभी इसके अंदर खाली ये डालने का, हिलाने का। अभी चूल्हे पे से, गैस पे से उतार देने का और बादाम डाल के हिला दे। अब ये मिक्स करने का, और ठंडा होने के बाद लड्डू बनाते टाइम दिखाती हूँ। ये देखो अब ये लड्डू बन के तैयार है। अभी देखो इतना सारा लड्डू बन गए, इतना सारा। ये अभी पूर बन गई। मेथी के लड्डू भी बनाने की है। इतने बनाई और बना रही हूँ गरम गरम। देखो जल्दी आओ खाने के लिए, सब आओ खाने के लिए। बहुत टेस्टी बने, अच्छे बने, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो मेथी के लड्डू कैसे बना रही, देखो। और इतने बन के तैयार, इतने टेस्टी, इतने अच्छे। खाने का आओ जल्दी से। बहुत गर्म है, हाथ जल रहे। इससे ताकत भी आती है, कमर भी मजबूत होती है, ताकत भी आती है, अच्छा भी लगता है। हाँ, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। 15 दिन 20 दिन आराम से खाओ। अगर ज़्यादा रखने का है तो और पकाना पड़ेगा।